अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्पेरमैनस कोरिलेशन मेथड पढ़ेंगे विद टाई रैंक्स। अगर रैंक्स टाई होंगे तो उस वक्त हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे रैंक देने के लिए, और फार्मूला क्या रहेगी, और कैसे इस स्पेरमैनस कोरिलेशन को कैलकुलेट करेंगे। आइए हम आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर सेट है। इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक्स एंड वाई वेरिएबल। तो ये आप ऐसा मान लीजिएगा कि ये 9 स्टूडेंट्स हैं, इनका रिज़ल्ट है फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में। हमें कोरिलेशन निकालनी है स्पेरमैनस मेथड के ज़रिए। तो सबसे पहले मैं सपोज़ ये स्टूडेंट्स है, इनको मैं थोड़ा सा ऐसे कुछ सीरियल नंबर दूंगा। तो सबसे पहले काउंट क्या करना होगा, हमें n को काउंट करना होगा। तो n जो है n नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इस मामले में मैंने इनकी नंबरिंग की है A B C D E F G H I J, तो ये 9 है। डन। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही था। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है, दूसरे स्टेप में हमें रैंक निकालनी है x की, और तीसरे स्टेप में हमें रैंक निकालनी है y की। तो मैं दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ता हूँ, मैं रैंक निकालता हूँ, x की भी रैंक निकालूंगा और y की भी रैंक निकालूंगा। तो मैं टेबल के कॉलम उसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। इसमें मैं इस वाले कॉलम में मैं रैंक निकालूंगा x की, रैंक ऑफ x, और इस वाले कॉलम में मैं रैंक निकालूंगा y की। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि रैंक निकालने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो यही है कि आपको देखना है कि सबसे हाईएस्ट स्कोर किसका है, तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है। तो जब हम x की तरफ नज़र डालते हैं, जैसे ये जो है, ये जब x की तरफ नज़र डालते हैं तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट स्कोर जो हमें नज़र आता है वो 80 ही आता है। ये स्कोर सबसे हाईएस्ट है। तो इस तरह से इसको हम रैंक मान देंगे। ठीक, तो इसको हम रैंक मान देंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट है वो 65 है, तो इसको मैं रैंक 2 दूंगा। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट जो मुझे लगता है वो है 62, इसको मैं रैंक 3 देता हूँ। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो हाईएस्ट है वो है 60, इसको मैं 4 देता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वो है 50, ये वाला, तो इसको मैं 5 देता हूँ। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 45, वो ये है 45, इसको मैं 6 रैंक देता हूँ। तो इस तरह से मेरे 6 रैंक्स आ गए। अब मुझे 7th रैंक देनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा बनता है वो बनता है 30, मेरा आता है 30 को मैं यहाँ पर 7 देता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 30 2 बार है। डी को भी 30 है, ई को भी 30 है, और एच को भी 30 है। तो अब मैं किसको कौन सी रैंक दूंगा, 7वीं रैंक किसको दूंगा, 8वीं किसको दूंगा, और 9वीं किसको दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस क्वेश्चन में समझने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम इनको कौन सी रैंक देंगे, इसके लिए आपने ऐसे मैं यहाँ पर रफली दिखा रहा हूँ आपको साइड में। आपको पहले देखना है किस किस रैंक का आपस में टाई है। जैसे यहाँ पर मुझे 7वीं रैंक देनी थी, इसके बाद 8वीं और 9वीं रैंक देनी थी, लेकिन क्योंकि स्कोर सेम है तो रैंक तो अलग अलग नहीं आ सकती है। लिहाजा अब क्या करेंगे, अब देखेंगे 7वीं रैंक प्लस 8वीं रैंक और 9वीं रैंक, इनका आपस में टाई है। तो मैं क्या लिखूंगा, 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाय
कितने रैंक्स है डिवाइडेड बाई 3, तो 3 का आपस में टाई है। तो इनको मैं कैलकुलेट करके 7 + 8 + 9 कितना बन गया, 7 + 8 हो गया 15, 15 + 9 हो गया 24 डिवाइडेड बाई 3। 24 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, वो 8 आ गया। तो 8 का जो ये जो 8 मुझे यहाँ पर वैल्यू आ गया है, इसका मतलब 8 रैंक मुझे देनी है तीनों को, इस 30 को भी 8, ई को भी 8 और एच को भी 8। मैं रिपीट करूँगा, आपने पहले देखना है किन टाइज, किन का आपस में टाई है, किन किन रैंक्स का आपस में टाई है। जैसे इस क्वेश्चन में 7वीं 8वीं और 9वीं का आपस में टाई है। मुझे एक को 7, दूसरे को 8 और तीसरे को 9 देना था, लेकिन क्योंकि टाई है, स्कोर्स इक्वल है, लिहाजा मैं क्या करता हूं, मैं इन टाइज को यानी कि 7वीं रैंक, 8वीं रैंक और 9वीं रैंक, इनको आपस में मैंने प्लस किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रैंक्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ टाइज कितने थे, टोटल नंबर ऑफ टाइज 3 थे। तो मैंने इनको कैलकुलेट कर दिया, तो मुझे आंसर जो आ गया वो 8 आ गया। इस तरह से मैंने हर किसी का 8 रैंक दे दिया है। अब यहाँ पर 7 और 9 रैंक नहीं आ गई, यहाँ पर डायरेक्टली 8 रैंक आ गई है। ये आपको वाज़े इधर भी हो जाएगा जब हम एक्स की रैंकिंग करेंगे, ठीक है। तो एक्स में हम देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट स्कोर जो है वो 88 है, तो इसको हम 1 रैंक देंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रैंक होगी, सेकंड रैंक, वो है 60 वो है यहाँ पर 82 की, इसको 2 रैंक देंगे हम। और इसके बाद 82 के बाद जो हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर नज़र आ रहा है वो है 60, ये वाला, तो इसको हम 3 रैंक देंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कोर आ रहा है वो है 55, लेकिन 55 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 55 है और यहाँ पर भी 55 है, तो यहाँ पर टाई होता है। अब क्योंकि मुझे चौथी रैंक देनी थी और 5वीं रैंक देनी थी, क्योंकि अब टाई है, तो मैं अब इसको साइड में करता हूँ। मुझे चौथी रैंक देनी थी प्लस 5वीं रैंक देनी थी, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 ही रैंक उसका टाई है, डिवाइडेड बाय 2, लिहाजा यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 आएगा। 5 + 4 = 9 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 4.5। तो मुझे रैंक क्या देनी है, मुझे रैंक देनी है 4.5। ये रैंक जो है ये मुझे देनी है, इसको भी, जिसको रैंक आने वाली थी कौन सी, जिसको रैंक 4 या 5 आने वाली थी, मैंने इसको भी 4.5 दे दिया, और इसको भी, यानी कि ये जो है इसको भी मैंने 4.5 रैंक दे दी है, ठीक है। तो अब 4.5। अब यहाँ पर एक और बात है, अब चूंकि 4 और 5 रैंक जो थी, जो जिन 2 को देनी थी वो तो हो गई है, जो अब मुझे नेक्स्ट रैंक जो देनी है वो 6 होगी। अब यहाँ पर 4.5 आ गई, अब मुझे 5 नहीं देनी है, अब मुझे 6 देनी है। इंपॉर्टेंट, रिपीट करता हूँ इस बात को, क्योंकि मैंने 4.5 रैंक दे दी है, मुझे 4 रैंक और 5 रैंक देनी थी, लेकिन क्योंकि मुझे टाई था 4 और 5 के दरमियान आपस में, लिहाजा मैंने इनको वही मेथड इस्तेमाल किया। चौथी और 5वीं रैंक का आपस में टाई था डिवाइडेड बाई 2, तो वो मुझे आंसर आ गया 4.5, तो ये हो गया। अब क्योंकि मुझे नेक्स्ट रैंक देनी है, नेक्स्ट रैंक में क्या दूंगा, क्या मैं 5 दूंगा, नहीं, मैं नेक्स्ट रैंक जो दूंगा वो यहाँ तक जहाँ तक हम पहुँच गए थे, जैसे 5 तक हम पहुँच गए थे, तो नेक्स्ट रैंक 6 आएगी, तो 6 में दूंगा, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट कौन आ जाता है, वो आ जाता है 54, वही आता है 54। अब मुझे छठी रैंक देनी है 54, लेकिन मैं देख रहा हूं कि 54 भी 2 बार है, ये देख लीजिएगा आप, 54 यहां पर भी है और 54 यहां पर भी है। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं क्या करूंगा, अब क्योंकि मुझे छठी रैंक देनी थी एक को और दूसरे को देनी थी 7वीं रैंक, इनका आपस में टाई है, तो मैंने इनको प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाई कितने रैंक का टाई था, 2 रैंक का टाई था, इज इक्वल टू, तो ये कितना बनेगा, 6 + 7 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 13 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 6.5। तो अब ये जो दोनों रैंक है, छठी और 7वीं रैंक है, उनको मैं दूंगा 6.5, इसको भी मैं 6.5 दूंगा, और ये जो 54 है इसको भी मैं 6.5 दूंगा, ठीक है।
अब 7वीं रैंक आ गई है, अब मुझे नेक्स्ट रैंक जो देनी है वो 8वीं रैंक होगी मेरी। तो 8वीं रैंक किसको आएगी वो हम देखेंगे। यहाँ पर जो हम बचे हैं, 2 बचे हैं, 47 एंड 33। तो 8वीं रैंक जो है वो मुझे देनी है 47 को, और 9वीं रैंक जो देनी है वो मुझे देनी है 33 को लास्ट में। डन। तो ये टाई का यहाँ पर मामला है। तो टाई में आप थोड़ा सा सीरियस रहेगा कि आपने कैसे करना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अब हमने रैंक तो निकाल दी, अब हमें नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो निकालना होता है, दैट इज रैंक डिफरेंस। डिफरेंस इन रैंक। तो रैंक डिफरेंस यानी कि डिफरेंस डी इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, ये रैंक एक्स और रैंक वाई का आपस में माइनस होता है। यानी कि इस रैंक और इस रैंक का आपस में माइनस करना है, तभी जाकर डी निकलेगा, दैट इज डिफरेंस इन रैंक। तो अब हम क्या करेंगे, रैंक एक्स को रैंक वाई के साथ माइनस करेंगे। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, इनका आपस में आप माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 को 3 के साथ वो बनेगा 2, ठीक है। 4 को माइनस कर दो 5.5, वो बनेगा -0.5। 3 को आपने माइनस करना है 6.5 के साथ, ये बनेगा -3.5। 8 को माइनस कर दो 8 के साथ, वो बनेगा 0। 8 को 9 के साथ माइनस कर दो, वो बनेगा -1। 2 को माइनस कर दो 2 के साथ, वो बनेगा 0। 6 को 4.5 माइनस करो, वो बनेगा 1.5। 8 को आप माइनस कर दो 6.5, वो भी बनेगा 1.5। 1 को माइनस कर दो 1 के साथ, वो बनेगा 0। अब हमें लास्ट स्टेप निकालना है। लास्ट में हमें क्या निकालना है, डी स्क्वायर। यानी कि ये जो डी निकला है इसकी अब स्क्वायरिंग करनी है, बहुत आसान है। 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 4। 0.5 इंटू माइनस माइनस ऑटोमेटिकली प्लस बनेगा। 0.5 इंटू 0.5 ये बनेगा 0.25। 3.5 इंटू 3.5 माइनस माइनस प्लस ऑटोमेटिकली 3.5 इंटू 3.5 दैट इज 12.25। 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 0 0 ही रहेगा। 1.5 इंटू 1.5 दैट विल बी इक्वल टू 2.25। यहाँ पर भी 1.5 इंटू 1.5 वो बनेगा 2.25, और 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। अब फाइनल मुझे क्या करना है, मुझे समेशन निकालनी है डी स्क्वायर की। क्यों मुझे समेशन निकालनी है, क्योंकि मैं अब आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी फार्मूला इस मेथड में यूज करनी है। यहां पर मैं साइड में लिखता हूं, फार्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सम ऑफ डी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर -1। ये फार्मूला ऑलरेडी इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताई थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर टाई का इशू है, ये टाई रैंक्स के साथ है, लिहाजा इस फार्मूला में एक चीज़ ऐड होगी, वो यहाँ पर होगी, दैट इज प्लस सम ऑफ टाइज, प्लस सम ऑफ टाइज, ठीक है। इस 6 का ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर भी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो मैं इस फार्मूला को रिपीट करता हूं, यहां पर फिर से लिख देता हूं आपको पूरा समझाने के लिए। 1 माइनस 6, क्योंकि टाई का है, टाई की रैंकिंग हमें निकालनी है, टाई रैंकिंग हमें निकालनी है, दैट इज समेशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस सम ऑफ टाइज।
डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ समेशन ऑफ डी स्क्वायर में यहाँ पर निकालूंगा, ये आप देख लीजिए यहाँ पर मैं निकालूंगा समेशन ऑफ डी स्क्वायर किसके बराबर आएगी। ठीक है, तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर किसके बराबर आएगी, समेशन ऑफ डी स्क्वायर किसके बराबर आएगी। अब ये जो डी स्क्वायर के वैल्यूज है, ये वैल्यूज ये सारे वैल्यूज नीचे तक इनको मुझे प्लस करना है, इनको मुझे एडिशन करना है। तो आप कर लीजिएगा 4 + 0.5 + 12.25 + 0 + 1 + 0 + 2.5 + 2.5 ये निकलेगा 22 के बराबर। अब फार्मूला में मैं देख रहा हूँ ये जो सम ऑफ डी स्क्वायर है ये आ गया है मुझे, दैट इज 22। एन भी मुझे पता है, एन किसके बराबर है, दैट इज 9। यहाँ पर हमें एन 9 के बराबर निकला है, एन भी आ गया है। अब जो हमारा जो इशू है वो है टी, ये वाला अभी नहीं आया है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू सारे आ गए हैं, अब हमें टी निकालना है। तो अब हम इस टी को निकालेंगे। टी को निकालने के लिए आपको पता होनी चाहिए, एक फार्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, टी इज इक्वल टू m³ माइनस m डिवाइडेड बाय 12 जो है ये कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर m क्या रिप्रेजेंट करता है, m रिप्रेजेंट करता है, m हियर मीन्स नंबर ऑफ टाइज। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ, जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया है इसमें हम देखेंगे। आप पहले वाले टाई की तरफ यहाँ पर नजर कीजिएगा, यहाँ पर 7th 8th और 9th को, यानी कि 3 स्टूडेंट्स का आपस में टाई था। तो m क्या था, m = 3, क्योंकि 3 स्टूडेंट्स का टाई था लिहाजा m 3 के बराबर रहेगा। यहाँ पर आप दूसरे वाले में देखो, यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स का आपस में टाई था, 4 और 5 का आपस में टाई था, तो m = 2। और यहाँ तीसरे में भी 2 स्टूडेंट्स का टाई था लिहाजा m = 2। तो मैं सबसे पहले वाले की रैंक निकाल देता हूँ, दैट इज T1। ये किसके बराबर आएगा, m पहले वाले में 3 थे ना, 7 8 और 9, पहले वाले में 3, तो m 3 का क्यूब माइनस m = 3 डिवाइडेड बाई 12। ये किसके बराबर निकलेगा, 3 × 3 कितना हो गया, 3 × 3 दैट इज 27 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 12। तो T1 किसके बराबर निकलेगा, 23 माइनस 3 दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 12 किसके बराबर निकलेगा, T1 2 के बराबर निकल गया। ठीक है, अब क्योंकि हमें एक और रैंक थी, मैं इसको T2 का नाम दूंगा। टाई सेकंड जो मुझे आया था यहाँ पर 4 और 5 को आपस में, तो m कितने थे, कितने कैंडिडेट्स को, कितने स्टूडेंट्स को टाई था, 2 को था। तो m यहाँ पर लिखूंगा 2 का क्यूब माइनस कितने थे, 2 डिवाइडेड बाई 12। वो किसके बराबर निकलेगा, 2 × 2 × 2 दैट इज 4, दैट इज 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज इक्वल टू 0.5। तो पहले वाले में T1 क्या निकला, 2, दूसरे वाले में क्या निकला है टाई, वो है 0.5। तो अब तीसरे का हम देखेंगे, तीसरे में भी 2 का टाई था, यहाँ पर आप 6 और 7 का आपस में, तो m जो है वो 2 के बराबर ही रहेगा। बिल्कुल यही जो ऊपर हमने किया है। ठीक है, तो अब ये 3 आ गए हैं तीनों की। अब क्योंकि फार्मूला में जब देख रहा हूं, यहां पर देख लीजिएगा आप, ये है समेशन ऑफ टी, यानी कि जो टाइज हमें निकले हैं, ये जो टी हमें निकले हैं, यहां पर हमें 2 निकला, यहां पर हमें 0.5, यहां पर इनको आपस में सम करना है। ठीक है, तो मैं इनकी समेशन करता हूं, दैट इज इक्वल टू
समेशन ऑफ टी इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3। तो ये किसके बराबर निकलेगा? T1 किसके बराबर 2 प्लस T2 किसके बराबर 0.5 प्लस 0.5। डन। अब ये समेशन ऑफ टी किसके बराबर निकलेगा? समेशन ऑफ टी निकलेगा बराबर 3 के बराबर। ठीक है, तो समेशन ऑफ 3 भी हमें आ गया, समेशन ऑफ डी स्क्वायर भी हमें आ गया है। अब हम फार्मूला लगाएंगे, फुल फ्लेजेड फार्मूला, स्पेयरमैनस रैंक ऑर्डर कोरिलेशन फार्मूला विद टाइज। दैट इज रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सम ऑफ डी स्क्वायर प्लस सम ऑफ टी डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब सारे वैल्यूज हमारे पास है, हम ऐड करते जाएंगे। 1 माइनस 6 इंटू सम ऑफ डी स्क्वायर, सम ऑफ डी स्क्वायर ये है यहाँ पर, ये देख लीजिएगा आप, सम ऑफ डी स्क्वायर किसके बराबर निकला है? दैट इज 22, दैट इज 22 प्लस सम ऑफ टाइज ये यहां पर है, कितना है? ये है 3 के बराबर। n किसके बराबर है? n आप ऊपर देख लीजिएगा, n 9 के बराबर है। यहां पर n इज इक्वल टू 9 कैंडिडेट्स है। 9 इंटू 9 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 इंटू 22 प्लस 3 दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9 का स्क्वायर हो गया 81 माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस 6 इंटू 25 दैट इज 150 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 81 माइनस 1 दैट इज 80। 1 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 80 दैट इज 720। अब ये जो 150 डिवाइडेड बाय, इनको आपस में आप डिवाइड करो, 150 डिवाइडेड बाय 7, साइड में कैलकुलेटर के साथ भी आप कर सकते हो। 150 डिवाइडेड बाय 720 दैट इज 0.20, 0.20। अब लास्ट में 1 को माइनस करो, 1 माइनस 0.20 दैट इज 0.8, दैट इज 0.8। ये है आंसर इस क्वेश्चन का टाइज के साथ। तो अब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव है और हाई पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव भी है और हाईली पॉजिटिव है, पॉजिटिव कोरिलेशन। तो होपफुली मैंने कोशिश की है कि इस क्वेश्चन को बड़ा आसान बनाने की। अगर आपको एक बार ये समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को आप रिपीट कर दीजिएगा और ख़ुद भी अपनी नोटबुक पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश जब आप करेंगे तो यकीनन आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।